नम आंखें और मायूस चेहरे के साथ रोहतक में हजारों लोगों ने दी अपने लाल को अंतिम विदाई। 1 महीने के बेटे के संग आंसू रोककर पत्नी ने किया शहीद पति को आखिरी बार सैल्यूट। राजस्थान के चुरू में जगुआर फाइटर क्रैश में गई भारत माता के वीर सपूत की जान। राजस्थान के चुरू जिले में बुधवार को क्रैश हुए जगुआर फाइटर जेट में भारत के 2 वीर पायलटों की जान चली गई है। इस दर्दनाक हादसे में इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर लोकेंद्र सिंह सिद्धू और साथ में फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऋषिराज सिंह देवड़ा की वीरगति हुई है। जब स्क्वाड्रन लीडर लोकेंद्र सिद्धू का पार्थिव शरीर रोहतक पहुंचा तो अपने लाल को आखिरी बार देखने के लिए हजारों लोग इकट्ठा हो गए। किसी का चेहरा मायूस था तो कोई अपने आंसू रोक कर खड़ा था। बेटे को खोने वाले परिवार को रिश्तेदार संभाल रहे थे, लेकिन जब स्क्वाड्रन लीडर लोकेंद्र सिद्धू की पत्नी 1 महीने के बेटे के साथ अपने शहीद पति को सलाम किया तो हर किसी के आंसू निकल आए। इस वीडियो में आपको आगे दिखाऊंगा कि कैसे हादसे का शिकार हुए स्क्वाड्रन लीडर लोकेंद्र सिद्धू, साथ में उनके परिवार ने क्या कुछ कहा। जगुआर फाइटर जेट क्रैश में एयरफोर्स ने 2 जाबाज पायलटों को खो दिया है, लेकिन आप एक सच जानकर चौंक जाएंगे कि दोनों के पास अपनी जान बचाने का पूरा मौका था। जब फाइटर जेट में दिक्कत आई तब वो एक गांव के ऊपर उड़ रहे थे, मगर पायलटों ने आखिरी सांस तक कोशिश की कि फाइटर जेट आबादी वाले इलाके में ना गिरे। भानुदा गांव में रहने वाले सैकड़ों परिवारों की जान के लिए दोनों जवानों ने अपना बलिदान दे दिया। पार्थिव शरीर घर पहुंचने के बाद कह सकते हैं दुखों का पहाड़ टूट पड़ा उनके परिवार पर। लोकेंद्र सिद्धू का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। लोकेंद्र सिद्धू का परिवार की बात करें तो स्क्वाड्रन लीडर के पिता जोगिंदर सिंह सिद्धू महाश्री दयानंद यूनिवर्सिटी में वर्ष 2023 में अधीक्षक पद से रिटायर हुए हैं। लोकेंद्र ने रोहतक में यूनिवर्सिटी कैंपस स्कूल से 12वीं की परीक्षा पास की है। इसके बाद वो एनडीए में परीक्षा पास करके शामिल हो गए थे। लोकेंद्र 3 भाई बहन हैं। बड़ी बहन अंशी भी एयरफोर्स से रिटायर्ड होकर एक कंपनी में नौकरी करते हैं, जबकि जीजा अभी भी विंग कमांडर हैं। वहीं अगर बात करें उनके छोटे बड़े भाई की तो एक निजी कंपनी में इंजीनियर हैं। वहीं अगर साथ साथ लोकेंद्र की पत्नी सुरभि सिद्धू की बात करें तो वो एक डॉक्टर हैं। 1 महीने पहले ही उन्होंने बेटे को जन्म दिया है। 30 जून को ही लोकेंद्र घर से ड्यूटी के लिए निकले थे। आपको बता दें कि लोकेंद्र के भाई ज्ञानेंद्र ने बताया कि भाई ने 9 जुलाई को ट्रेनिंग के लिए निकलने से पहले सुबह 10 बजे पिता को फोन कॉल की थी और वहां पर बातचीत हुई थी। फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में भी उन्होंने बेटे के चेहरा देखने की इच्छा जताई थी, जिसके बाद उन्हें फोटो भेजे गए थे। अब इस पूरे हादसे ने परिवार को तोड़ दिया है। स्क्वाड्रन लीडर के अंतिम विदाई का वक्त सभी को भावुक कर देने वाला था। जो भी उनके पार्थिव शरीर के पास पहुंच रहा था वो अपने आंसू नहीं रोक पा रहा था। इस हादसे के बाद से वायुसेना भी कह सकते हैं सकते में है और उसने इस हादसे के बाद एक बड़ा फैसला किया है। वायुसेना ने कहा कि हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए जाते हैं और लगातार फाइटर जेट क्रैश होने की घटनाओं ने सभी को चौंका भी रखा है। आपको बता दें कि इस साल में अभी सिर्फ 6 महीने बीते हैं और 3 ऐसे हादसे हो चुके हैं। पहला हादसा 7 मार्च को हरियाणा के पंचकूला में हुआ था, जहां पर एक फाइटर जेट क्रैश हुआ था। उसके साथ साथ दूसरा हादसा 2 अप्रैल को गुजरात के जामनगर में हुआ था और तीसरा हादसा राजस्थान के चुरू में हो चुका है। जगुआर फाइटर विमानों को साल 1979 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था और विमानों को एक प्रारंभिक बैच ब्रिटेन से उड़ान भरने के लिए तैयार आया था। इसके बाद से लगातार ये भारत की वायुसेना को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अब कई देशों ने इन्हें रिटायर कर दिया, जबकि भारत के जवान या कहें पायलट अभी भी कह सकते हैं इनमें उड़ानें भरते हैं। इस पूरे हादसे के बाद स्क्वाड्रन लीडर लोकेंद्र के भाई ज्ञानेंद्र क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। ये जो उसने बलिदान दिया सर्वोच्च बलिदान है। कोई एक सिपाही अपने देश के लिए ड्यूटी पर अपने देश की सेवा करते हुए शहीद हुए और उससे भी बड़ी कि वो सिविलियंस को बचाते हुए शहीद। उस चीज के लिए मुझे पूरे परिवार को, अपने भाई को बहुत गर्व की शहीदी पर। तो घर से कब गया था अभी वो छुट्टी के बाद? 30 जून को जो है छुट्टी पर था। 30 जून को लास्ट उसका एक फंक्शन था, फैमिली फंक्शन, बेटे की होने की खुशी में
1 जुलाई को उन्होंने वापस ज्वाइन किया। तो हादसे से पहले बात हुई थी क्या आप लोगों की? हादसे से पहले 3 घंटे पहले ही बात हुई थी, व्हाट्सएप पर बात हुई थी उनसे, और 1 रात पहले जो है वीडियो कॉल पर बात हुई थी। बाकी कुछ पता चला हो, क्योंकि इस तरह के क्राफ्ट जो होते हैं उसमें इजेक्ट का भी सिस्टम होता है, तो क्या कोई दिक्कतें रही जिसकी वजह से इजेक्ट नहीं हो पाया? देखिए एग्जैक्टली तो अभी बता नहीं सकते, लेकिन जितनी हमें इंफॉर्मेशन मिली है वो यही थी कि वो कोई तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसकी वजह से जो है उनका प्लेन नीचे क्रैश करने लगा, जो घनी आबादी में जा रहा था। तो किसी तरह उन्होंने मैनेज करके उससे दूर तो ले गए, लेकिन दूर ले जाने में वो जमीन के काफी करीब आ गई थी, और जैगुआर में जो 500 फीट से अगर नीचे आ जाते हैं तो रिजेक्ट नहीं कर पाते, तो जिसके कारण को पायलट के साथ रिजेक्ट नहीं कर पाए और शहीद। फिलहाल ऐसी देश दुनिया की खबरों के लिए जनसत्ता को सब्सक्राइब करना और फेसबुक पेज में फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।